सभी तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल हमने एक इंटरव्यू किया था, जो शोभा चंद पात्र जी हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया था। उस दौरान शोभा चंद पात्र जी ने अपनी विजय रैली निकाली थी। विजय रैली के दौरान शोभा चंद पात्र जी का हमने इंटरव्यू किया था। इसके बाद आज सवेरे जो परिणाम आए, परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले परिणाम थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह हमारे पास खबर यह आती है कि देशबंधु नायक जी 136 मतों से चुनाव जीत गए हैं। जब देशबंधु नायक जी के चुनाव जीतने की खबर जब आती है तो लोगों के बीच में ये खबर चर्चा का विषय बन जाती है। लोग चौंक जाते हैं, लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बन जाती है कि आखिर कल तक जो विजय रैली निकालने वाले शोभा चंद नायक जी, विजय जुलूस निकालने वाले शोभा चंद नायक जी के चुनाव हारने की खबर कैसे आ रही है और देशबंधु नायक जी के चुनाव जीतने की खबर कैसे आ रही है। इसके बाद इस खबर को लेकर जब आमजनों के बीच में चर्चा थी, इसके बाद हमने हमारे आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लोकल टीवी ने सबसे पहले खबर दिखाया था कि देशबंधु नायक जी 136 मतों से आगे चल रहे हैं। इसके बाद हमने दूसरा खबर यह दिखाया कि देशबंधु नायक जी के जो समर्थक हैं, देशबंधु नायक जी के समर्थक और रंग गुलाल, देशबंधु नायक जी के समर्थक रंग गुलाल खिलते हुए काफी उन्होंने जिंदाबाद के नारे देशबंधु जी को लेकर लगाए और उन्होंने कहा कि हमारा नेता चुनाव जीत गया है। तीसरा खबर हमने देशबंधु नायक जी का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान देशबंधु जी ने कहा था कि कल रात को भी जब परिणाम आ रहे थे, जब मुझ तक खबर आई थी कि मैं चुनाव हार रहा हूं, तो मुझे उस परिणाम पर भरोसा नहीं था। देशबंधु जी ने कहा था, हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा था कि अंततः मैं 136 वोटों से चुनाव जीत गया हूं। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि देशबंधु नायक जी को प्रमाण पत्र, जिला स्तर पर जो प्रमाण पत्र चुनाव जीतने के बाद मिलता है, देशबंधु नायक जी को प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। मतलब अब सस्पेंस पर, तमाम तरह के जो चर्चाओं पर विराम लग चुका है और सस्पेंस खत्म हो गया है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य देशबंधु नायक जी होंगे। तमाम तरह की चर्चाओं पर विराम लग चुका है। कई तरह की चर्चाएं थी कि क्या शोभा जी चुनाव जीते हैं, क्या देशबंधु जी चुनाव जीते हैं, लेकिन देशबंधु नायक जी को जब प्रमाण पत्र मिला है तो तमाम तरह की चर्चाओं पर विराम लग चुका है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर मेरे जो एडिटर हैं नरेंद्र नाथ साहू आपको उस फोटो को भी दिखा रहे हैं कि देशबंधु नायक जी को जो जिला स्तर पर प्रमाण पत्र जीत के बाद दिया गया है। इसके साथ साथ देशबंधु नायक जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब देशबंधु नायक जी को बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं अनिल चंद्राकर जी ने बीजेपी का गमछा उनके गले में डालकर उनके निर्दलीय चुनाव, हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनके जीत के बाद बीजेपी के पाले में देशबंधु जी शामिल हो गए हैं। तो लगभग सब कुछ चीजें क्लियर हो गई है, पूरी तस्वीर क्लियर है, पूरी पिक्चर क्लियर है कि देशबंधु नायक जी क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आज सवेरे 3 रात दोपहर 4 बजे तक 5 बजे तक इन बातों की चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही थी। इन चर्चाओं पर भी विराम लग चुका है और देशबंधु जी के गले में जब अनिल चंद्राकर जी ने बीजेपी का गमछा डाला है तो लगभग चीजें क्लियर हो चुकी है कि देशबंधु नायक जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हालांकि ट्रेलर में ये लग रहा था कि देशबंधु नायक जी ने जब फर्स्ट इंटरव्यू लोकल टीवी को दिया था, लोकल टीवी ने सबसे पहले उनका इंटरव्यू लिया था, उस दौरान देशबंधु जी ने ट्रेलर दे दिया था। ट्रेलर में उन्होंने बताया था कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष का पद उन्हें जो देगा वो इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रेलर के बाद जब पिक्चर की शुरुआत हुई तो पिक्चर में एक सुखद पार्ट कहें या ये कहें कि सुखद खबर कहें, देशबंधु जी ने एक सुखद खबर जो तस्वीर निकल कर हमारे लोकल टीवी के पास आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद इसे सुखद खबर ही कहा जाएगा। देशबंधु जी ने ट्रेलर में कुछ अलग बयान दिया था और देशबंधु जी जब पिक्चर में देशबंधु जी एंट्री करते हैं तो उनके पिक्चर में एंट्री करते ही अनिल चंद्राकर जी उनके साथ दिखते हैं, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं। और जब वे गले में देशबंधु जी के बीजेपी का गमछा डालते हैं तो क्लियर हो जाता है कि देशबंधु जी अब बीजेपी के हो चुके हैं। हालांकि देशबंधु जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
लेकिन चुनाव के दौरान देशबंधु जी ने बागी तेवर अपना लिया था। देशबंधु जी भी संगठन के पास उन्होंने आवेदन दिया था कि मैं भी क्षेत्र का वरिष्ठ नेता हूं, मेरे भी कार्यकर्ता हैं, मेरे भी चाहने वाले लोग हैं, मेरे भी शुभचिंतक हैं, ऐसे में मुझे पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के चुनावी मैदान पर उतारना चाहिए। लेकिन पार्टी जी ने देशबंधु के दावों पर दम नहीं देखा और अंततः पार्टी ने शोभाचंद जी पर भरोसा जताया था। लेकिन चुनावी परिणाम जैसे आया, देशबंधु जी ने चुनावी मैदान में शोभाचंद पात्र जी को 136 वोटों से पटखनी दे दिया है और देशबंधु जी ने साबित कर दिया है कि अकेले वे चुनाव लड़े थे और उनका जो अजय योद्धा होने का जो उनका विजय रथ है, उनका विजय रथ लगातार उनके विजय रथ का कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। उनके विजय रथ का जो ग्राफ है यहां नहीं थमेगा, उनका विजय रथ का ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देशबंधु जी ने जब देशबंधु जी लगभग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। और जो बीजेपी का अध्यक्ष भी बीजेपी का होगा और उपाध्यक्ष भी बीजेपी का होगा, ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन आज जब हमने खबर दिखाए जाने के बाद कई तरह के सस्पेंस, कई तरह के चर्चाएं, कई तरह का अफवाहों का दौर, ये कहे कि परिस्थितियां बिल्कुल ऐसे हो गई थी। लोग हमें खुद फोन करके पूछ रहे थे, भैया चुनाव कौन जीता है, भैया आपने कल लिया था शोभाचंद पात्र जी का इंटरव्यू, वे विजय जुलूस निकाल रहे थे, आज आप लेते हैं देशबंधु नायक जी का इंटरव्यू। तो मेरे लोकल टीवी के दर्शकों आपको मैं क्लियर कर दूं, देशबंधु नायक जी को प्रमाण पत्र मिल चुका है, देशबंधु नायक जी को बीजेपी का गमछा उनके गले में डाला जा चुका है। देशबंधु जी 136 वोटों से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 का चुनाव भी जीत चुके हैं। इसके साथ साथ वे अब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और वे बीजेपी पार्टी के हो गए हैं। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को सबसे पहले आप तक पहुंचाएं।